चलिए जल्दी जल्दी से कि भैया एम्स पे कौन से एम्स पे क्या मिल सकता है, क्योंकि सभी लोगों के यही डाउट होते हैं कि सर क्या मिलेगा, हमें नहीं पता, हमें डर लग रहा है कि जो एम्स हमें चाहिए वो हमें मिलेगा या नहीं। तो आज आपके सभी के क्वेश्चंस के आंसर मैं करूँगा। आज आप सभी लोगों के क्वेश्चंस के आंसर्स मैं करूँगा। तो जल्दी से जुड़ते चलिए। डिटेल वीडियो ही बना रहा हूँ, ये डिटेल वीडियो ही होने वाली है माय डियर। ये आप बिल्कुल चिंता ना करें, इट इज़ अ डिटेल्ड वीडियो ओनली। तो बिल्कुल भी आप फियर ना करें माय डियर। एक बार मैं जल्दी से शेयर कर देता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकें और उन्हें थोड़ी-सी गाइडेंस दे सकें। आप सभी के एम्स के रिज़ल्ट्स बता दीजिएगा तब तक। चैट बॉक्स में ना मैं चाहता हूँ आप सभी के सभी मुझे आपका पूरा का पूरा रिज़ल्ट बताएँ। मैं चाहता हूँ आप सभी के सभी लोग मुझे आपका रिज़ल्ट बताएँ जल्दी से, क्विकली। जल्दी से मैं चाहता हूँ आप सभी लोग मुझे आपका रिज़ल्ट बताएँ, जल्दी से। चलिए, चलिए, जल्दी-जल्दी से रिज़ल्ट बताते चलेंगे मुझे आप लोग। जल्दी-जल्दी से एवरीबॉडी। क्या हम लोगों ने झंडे गाड़े हैं? क्योंकि आज का ये जो वीडियो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एम्स के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई एम गुड शरीफुद्दीन। रेफ़रेंस फिलिंग जल्द होगा। आप जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो जल्द से जल्द हो जाए। बट फ़िलहाल के लिए हम ये डिस्कस करेंगे कि आपके लिए क्या-क्या ज़रूरी है और क्या-क्या चीज़ों पे आपको क्या रैंक पे क्या एम्स मिल सकता है। तो अगर मैं बात करूँ आपके लेवल की, तो लेवल 5 का पे एक्सेप्ट एम्स पटना जहाँ पे लेवल 4 का पे है बिकॉज़ वहाँ पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की जॉब है। सभी जगह पर लेवल 5 का पे आपको देखने मिलेगा। तो ये एक न्यूज़ आप सभी को क्लियर है। ये एक न्यूज़ आप सभी को क्लियर है कि लेवल 5 का पे आपको हर जगह देखने मिलेगा। अब कुछ ना सिटीज़ होती है जिसको हम एक्स सिटी, वाई सिटी और ज़ेड सिटी के नाम से जानते हैं। अब ये जो एक्स सिटी है ना, तो एक्स सिटी में जो भी है वहाँ पे आपको एचआरए 30% मिलता है एक्चुअल सैलरी का। ठीक है? तो 29,000 का सपोज़ 50% हो गया 14-15,000 तो करीबन आपको 10-11,000 मिलता है एचआरए इसका। वाई सिटीज़ में आपको 20% जैसे दिल्ली हो गई, टॉप सिटीज़ हो गई, पंजाब, दिल्ली, जो अलग-अलग दूसरे हैं जैसे झारखंड, असम, तो वहाँ पे वो वाई-ज़ेड सिटीज़ में फ़ॉल करते हैं। तो आपको जो एचआरए है और डीए है वो उस हिसाब से मिलता है। आप जिस जहाँ पे वहाँ का कॉस्ट ऑफ लिविंग कैसा है, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको सारी चीज़ें मिलती चलेगी वहाँ पे। हेलो अविनाश, हेलो विपिन, हेलो आस्था, हेलो राहुल, हेलो एवरीबॉडी। आप सभी को पहली बात तो बधाई हो कि आप लोगों ने एम्स की एग्ज़ाम क्रैक करी है। सभी को ढेर सारी बधाई हो मेरी तरफ से। लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेस टू ऑल ऑफ यू क्योंकि बहुत आसान नहीं है एम्स निकालना माय डियर। आपने 16,000 बच्चों में से उन 2,500 में आए हो जो उस लिस्ट में नाम है और जिनका नहीं निकल पाया है, चिंता ना करो। अपॉर्च्युनिटी आपके पास आगे बहुत है। अब अगर हम ये देखेंगे कि सर कहाँ पे कितनी जॉब है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको पता हो कि कहाँ पे कितनी जॉब अवेलेबल है ना? तो अगर मैं इसके बारे में आपको बात करते चलूँगा, तो ये अलग-अलग एम्स हैं और वहाँ पे कौन सी वैकेंसीज़ कितने एम्स में कहाँ कैस कितनी वैकेंसीज़ हैं, यहाँ पे वो बताया है आपको, कि भैया इस एम्स में इतनी वैकेंसी है। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपकी मैं इसकी बात करूँ एलोपैथिक फार्मासिस्ट ईएसआईसी उत्तराखंड में आपकी 7 पोस्ट है, ऋषिकेश में 27 है, दिल्ली में 108 है, पटना में 1 है, आपकी लेडी हार्डिंज मेडिकल कॉलेज में आपकी 1 है, आपकी भोपाल में 1 है, भटिंडा में 6 है, आपकी 3 है जम्मू में, मंगलगिरी में 4 है, जिपमर में 4 है, जिपमर में टोटल वैसे 5 है, देवघर में 5 है, गोरखपुर में 7 है, आंध्र प्रदेश में 6 है, तेलंगाना में भी है, बिहार में 5 है, चंडीगढ़ में 3 है, दिल्ली एनसीआर में 108 है, 30 है गुजरात में, हिमाचल में 10 है, जम्मू कश्मीर में 8 है, झारखंड में 10 है, मध्य प्रदेश में 7 है, महाराष्ट्र की विथड्रॉ हो चुकी है तो इसे हम हटा देंगे, नॉर्थ ईस्ट में 14 है, उड़ीसा में 8 है, पंजाब में 7 है, राजस्थान में 2 है ना? तेलंगाना में 0 है, जोधपुर में 2 है। तो अब सर इसका लेवल का पे बता दीजिए। तो पहली बात तो मैं एक साफ नोटिस बता दूँ आप सभी लोगों को, जिनकी भी रैंक अंडर 100 आई है, जिनकी भी रैंक अंडर 100 आई है, आपको दिल्ली, ऋषिकेश मिलने के बहुत हाई चांस है। दिल्ली, ऋषिकेश, भटिंडा, पंजाब। आपको दिल्ली या ऋषिकेश या बठिंडा या पंजाब इनमें से कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। अब जिनकी नहीं आ पाई है 100 से ज़्यादा है, करीबन 150 के ऊपर है, तो आपको फिर कहीं और जैसे झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, मंगलगिरी इन जगहों पे मिलने के चांसेस है। अनरिज़र्व्ड में अगर आपकी रैंक 160 से ज़्यादा है तो बहुत मुश्किल है
असंभव नहीं कहूँगा, आई वोंट से इम्पॉसिबल, बट इफ यू हैव मोर देन 160 रैंक तो बहुत मुश्किल है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में अगर आपकी रैंक करीबन 200 में भी है तो आपको मिल सकता है। एससी एसटी में 250 साढ़े 300 400 तक भी आप जा सकते हैं। एक्स सर्विसमैन की तो बात ही अलग है, उसमें तो बहुत हो जाती है, उसमें आसानी से मिल जाता है। तो दोज़ हू बिलॉन्ग टू द एक्स सर्विसमैन आर नॉट अ प्रॉब्लम। जन जो लोग आपके बिलॉन्ग कर रहे हैं, बहुत मुश्किल है। जो लोग आपके बिलॉन्ग कर रहे हैं, आपके एससी एसटी में 450 500 की रैंक एक कट ऑफ मान के चलेंगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस आप मान के चलिए 250 300 मैक्स 350 भी। करेक्ट? आस्था, ओमकार, विपिन, यस, आदर्श सब मेरे साथ है। आचल, नहीं माय डियर आदर्श, चांसेस बहुत कम है आपके। अविनाश, सगळं आहे माझ्यासोबत, सब मेरे साथ हैं। तो आज मैं आपका ये खुलासा करने वाला हूँ। बहुत लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते कि लोगों को पता ही नहीं होता। पहली बात तो यही नहीं पता होता कि कौन से लेवल का पे कहाँ है। तो लेवल 4 का पे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का है जो पटना में, बाकी हर जगह लेवल 5 का पे यानी 29,000 तो आपके जेब में आने वाले हैं। उसके बाद आपकी डियर अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंसेस, ट्रैवल अलाउंसेस मिला के आपको करीबन अ, आ जाते हैं 30-40 हज़ार। तो आपकी फाइनल सैलरी होती है 64,000 इफ यू आर इन एन एक्स सिटी एम्स ईएसआईसी। इफ यू आर इन एम्स ईएसआईसी इन वाई सिटी तो 59,000 एंड इफ यू आर इन एम्स ईएसआईसी जेड सिटी देन 56,000। तो ये आपकी अलग-अलग सैलरीज़ है जो आपको मिलेगी एक्स, वाई और जेड सिटीज़ में। ठीक है? तो ये आपको पता होना चाहिए एक्स, वाई, जेड सिटीज़ वाला जो क्राइटेरिया है। लोगों को ये नहीं पता होता एचआरए, टीए, डीए कि भैया हाउस रेंट अलाउंस कितना मिलता है, ट्रैवल अलाउंस कितना होता है, डियर अलाउंस कितना होता है, वैकेंसीज़। ध्यान से एनालाइज़ करो कि भैया झारखंड में इतनी है, उत्तराखंड में इतनी है, ऋषिकेश में इतनी है, पटना में इतनी है, भोपाल में इतनी है, बठिंडा में इतनी है, गोरखपुर में इतनी है, देवघर में इतनी है, बिहार में इतनी है, चंडीगढ़ में इतनी है, आंध्र प्रदेश में इतनी है, गुजरात में इतनी है, जम्मू कश्मीर में इतनी है, हिमाचल में। तो मेरी रैंक के हिसाब से मेरे आगे कितने लोग हैं, ये तो आपको खुद ही करना पड़ेगा कि भैया आपके आगे कितने लोग हैं, आपके कैटेगरी के और आपके नॉन कैटे क्योंकि एक कैटेगरी वाला बंदा सबसे स्ट्रॉन्ग है। क्यों? ही कैन टेक द सीट ऑफ एन अनरिजर्व्ड एज़ वेल एज़ द कैटेगरी। ये बात याद रखिए। कैटेगरी वाला जो बंदा होगा वो अपनी सीट तो लेगा ही लेगा, वो किसी और की भी अनरिज़र्व्ड की भी ले सकता है अगर वो चाहे तो। कि सपोज़ अगर किसी ने ओबीसी में भरा है और उसके पास ओबीसी सर्टिफ़िकेट एक्सपायर हो गया, तो अब वो अनरिज़र्व्ड की सीट खाएगा, तो वो ओबीसी की सीट नहीं खाएगा। खाएगा नहीं कह सकते, लेगा कह सकते हैं ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि भैया कौन-सा कहाँ है। ऑलराइट विपिन आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करिएगा। विपिन शर्मा आप मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। ठीक है? आई होप मेरा नंबर होगा आपके पास। तो ये सारे जो है आपको मालूम होने चाहिए कि भैया एग्ज़ामिनर, फार्मासिस्ट, एलोपैथिक फार्मासिस्ट, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट कहाँ कौन-सी कितनी वैकेंसीज़ है। क्योंकि यू हैव टू फर्स्ट एनालाइज़ कि आपके आगे की जो रैंक है सपोज़ आपकी एक 160 है। 160 में आपके आगे आपकी कैटेगरी वाले कितने हैं और नॉन कैटेगरी वाले कितने हैं? और सपोज़ अगर आपके आगे कैटेगरी वाले 50 लोग हैं, तो अब क्या कि दिल्ली में 108 वैकेंसीज़ है, तो हाँ, वहाँ पे आप सोच सकते हैं कि चलो भई हाँ, वहाँ मेरा चांस है। अब कहाँ वैकेंसी 27 आपके आगे 50 लोग हैं, तो आप वहाँ कैसे सोच सकते हैं? तो प्रेफ़रेंस फिलिंग बहुत स्मार्टली करिएगा और बहुत स्ट्रांगली करिएगा। इट्स गोइंग टू बी वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। ऑलराइट? 175 रैंक है मेरी। ओके आस्था। तो ये सारी देखिए आपकी लेवल के पे है मध्य प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, दिल्ली, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ओडिशा, असम, झारखंड, राजस्थान, तेलंगाना और सब मिला के करीबन 290 वैकेंसीज़ के ऊपर है क्योंकि जो 12 वैकेंसीज़ थी ईएसआईसी महाराष्ट्र की वो बाहर हो चुकी है। महाराष्ट्र हैज़ विथड्रॉन द 13 वैकेंसीज़ करेक्ट? तो ईएसआईसी वैकेंसीज़ महाराष्ट्र से 13 जा चुकी है। तो आपकी वो कम हो गए। है ना? तो ये देख लीजिए आप कि आपके सबसे फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रेफ़रेंस फिलिंग में यही होता है काम, कि आप पहले देखो कि आपके कैटेगरी के लोग कितने हैं आगे और आप जो लोकेशन में आपको जैसे अब टॉप लोकेशन दिल्ली, ऋषिकेश दिल्ली ईएसआईसी दिल्ली, ऋषिकेश, भटिंडा लोग यहीं जाते हैं 3 जगह, ये टॉप वाले एम्स हैं। तो यहाँ पे आपको मिलना मुश्किल है, अगर आपकी रैंक 150 से पीछे है, तो आप भूल ही जाओ ना। बट हाँ, पीछे वाले जो हैं पीछे वाले जो हैं डीवीएन मेडिकल फ़िल्टर होगा। बिल्कुल डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन तो एक फ़िल्टर होता ही है एंड डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन पे बहुत बारी लोग बाहर भी होते हैं क्योंकि उनके पास डिग्री नहीं होती या रजिस्ट्रेशन नहीं होता। बहुत लोगों ने फ़ॉर्म तो भर दिया है। वैसे मेरी 6-7 जूनियर है जिन्होंने भरा है फ़ॉर्म बट वो एम्स की सीट लेने नहीं वाले। उनकी बहुत अच्छी रैंक आई है। ठीक है, मेरे बहुत जूनियर्स हैं जिनकी रैंक बहुत अच्छी आई है। बट टॉप 100 में है, 4 ऐसे हैं। बट वो रैंक आई है बट वो फ़िल नहीं करेंगे प्रेफ़रेंस। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आगे होंगे, कभी भी निराश मत होना कि मेरी रैंक इतनी पीछे आ गई। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके आगे हैं, जिनकी रैंक खराब है, आपसे भी खराब है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि भैया अगर उनकी रैंक खराब है तो क्या मेरे चांस बढ़ सकते हैं?
बिल्कुल बढ़ सकते हैं, क्यों नहीं बढ़ सकते? है ना? तो ये चीज़ आपको मालूम होनी बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट? मिल सकता है आपको ओमकार अगर आपकी कैटेगरी है तो माय डियर। बिल्कुल मिल सकता है आपको माय डियर। आगे बढ़ूँ मैं? तो एम्स यारी 2025 की जो प्रेफ़रेंस फिलिंग है ना और प पहले पहले तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो चैनल को क्योंकि आपको सबसे सरल, सबसे सटीक, सबसे तेज़ न्यूज़ यही मिलेगी और मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं इस चैनल पे, वो सभी लोग ऑलरेडी एम्स में, ईएसआईसी में, जिपमर में काफ़ी अलग-अलग बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, तो मैं उनसे ही आइडिया लेके ये वीडियोज़ बनाता हूँ। तो ये वीडियोज़ ऐसे हवा में नहीं बनती कि बस एक पीपीटी बना दी और वीडियो बना दिया और डन है। ये आपको ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है? तो ये चीज़ है कि आपको यहाँ पे सबसे वैलिडेटेड न्यूज़ मिलेगी, तो इसलिए आपको सब्सक्राइब या बेल आइकन एटलीस्ट दबा दीजिए, ताकि आपको सबसे पहले और मैं सबसे अगर आपको याद हो रिज़ल्ट जब आया था, सबसे पहले विदिन 10 सेकंड्स ऑफ रिज़ल्ट मैंने खोल के दिखा दिया था। तो आपको मुझे क काफ़ी चीज़ें पता चल जाती, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप एक गवर्नमेंट एस्पायरेंट या फार्मासिस्ट हैं, अगर आप सोच रहे हैं तो डेफ़िनेटली आप यहाँ पे ये चैनल आप ही के लिए बना है माय डियर, ठीक है? तो इसे छोड़िएगा मत क्योंकि क्या पता ये चैनल गुम हो जाए आपसे। चलिए, प्रेफ़रेंस फिलिंग हैज़ टू बी वेरी स्मार्ट। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितना प्रेफ़रेंस देना है किस चीज़ को, है ना? जैसे कि आप हमें सबसे पहली चीज़ ये देखनी है कि हमारे आगे कितने लोग हैं हमारी कैटेगरी के और जहाँ हमें जाना है लोकेशन पे वो क्या पॉपुलर है। अब जैसे झारखंड हो गया, गोरखपुर हो गया, देवघर, तो यहाँ ज़्यादा लोग देवघर वगैरह में नहीं जाते, तो आपकी थोड़ी-सी पीछे रैंक होगी तो भी चल जाएगा, इश्यू नहीं है ना? बट अगर आपकी रैंक थोड़ी पीछे है, अगर आपको दिल्ली, ऋषिकेश, बठिंडा, टॉप एम्स चाहिए तो वो नहीं मिल पाएँगे, है ना आपको? तो यही है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में कितने लोग हैं आगे आपसे। दैट इज़ वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट। 1350 बहुत ऋतिक कम चांस है आपके माय डियर। हाँ, अब यहाँ पे 2 प्रकार के लोग सर 1 मार्क से पीछे हो कोई चांस है? 1 मार्क से कहाँ पीछे हो? और लेट मी टेल यू कि यहाँ पे 2 किस्म के लोग होंगे। एक जिनको एम्स चाहिए और एक जिन्हें कोई भी एम्स चाहिए या ईएसआईसी चाहिए। है ना? एक ऐसे लोग हैं जिनको कि भई मुझे स्टेट स्पेसिफिक ही रहना है और कुछ ऐसे जो जिनको कुछ भी मिल जाए, पहली जॉब है भई, कुछ भी मिल जाए हम ले लेंगे। एंड आल्सो लेट मी टेल यू कि जिनको कुछ भी मिल जाएगा ना, वो वाले तो कहीं भी सेफ हैं और जिनको स्टेट स्पेसिफिक है, तो जिनकी रैंक पीछे है, उनके लिए खुशखबरी है। क्यों? सपोज़ अगर कोई बंदा है जिसकी रैंक है 90, आपकी रैंक है 108 और 90 पे क्लोज़ होने वाला है आपका सपोज़ दिल्ली का, बट वो बंदा है झारखंड का, उसे झारखंड में ही जाना है, तो वो दिल्ली भरेगा ही नहीं, तो वो सीट आपको मिल जाएगी, क्योंकि उसने भरा नहीं। उसकी रैंक आपसे अच्छी थी, 90 थी, लेकिन फिर भी उसने दिल्ली भरा नहीं, तो वो रैंक अब आपकी हो जाएगी। तो प्लीज़ निराश मत होइए, एटलीस्ट 200 250 रैंक वाले तो बिल्कुल निराश मत होइए। अगर आपकी रैंक 250 तक भी है, यू आर सेफ। क्यों? क्योंकि एक तो फर्स्ट पहला क्राइटेरिया मैनी पीपल नॉट फिलिंग द प्रेफरेंस किसी बहुत सारे लोग होंगे जो आगे टॉप होम में 100 में 200 में होंगे, जो बस ऐसे ही दे दिया है सीवी के लिए, जिनको अपनी सीवी अच्छी करनी है। करेक्ट किशोर? राइट अभिषेक? तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो प्रेफ़रेंस भरेंगे ही नहीं। तो एक वो कैटेगरी के लोग हैं दैट आर मैं लिखते जाऊँ? तो एक कैटेगरी के लोग वो हैं जो ना प्रेफ़रेंस फ़िल ही नहीं करेंगे। एक वो कैटेगरी के लोग हैं जो कि फ़िल करेंगे लेकिन दे आर स्टेट स्पेसिफ़िक और एक वो कैटेगरी के लोग हैं जिनको कुछ भी चलेगा। ठीक है? ये 3 कैटेगरीज़ के लोग हैं आपके पास। एक जो प्रेफ़रेंस फ़िलिंग भरेंगे नहीं, तो जो-जो लोग कहते हैं ना कि सर हमारे चांस कम हैं। अरे तुम्हें पता है क्या कि लोग भरने वाले भी हैं कि नहीं फ़ॉर्म? क्या पता प्रेफ़रेंस ना फ़िल करे टॉप 200 क्योंकि मोस्टली जो आगे टॉपर्स आते हैं ना, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, वो बस ऐसे ही हवा में कुछ-कुछ लोग दे देते हैं टेस्ट, कि बस उनके सीवीज़ बढ़ाने के लिए। तो कुछ लोग होंगे दैट विल नॉट फ़िल द प्रेफ़रेंस। देयर इज़ सम पीपल हू आर स्टेट स्पेसिफिक तो कुछ जैसे किसी की रैंक होगी 95 आपकी रैंक है 98 तो अब 95 पे खत्म होने वाला है सपोज़ ऋषिकेश में। बट वो बंदा है देवघर का, तो वो देवघर फ़िल करेगा पहले अगर उसे देवघर में ही चाहिए होगी जॉब। तो 95 उसकी रैंक आपकी अच्छी होके भी उसने फ़िल नहीं किया दिल्ली, तो वो आपके चांसेस बढ़ जाएँगे दिल्ली में मिलने की क्योंकि उसकी रैंक आपसे बढ़िया थी। प्रेफ़रेंस आप फ़िल कर सकते हो जितने भी चाहो, कोई इस पे रोक नहीं है बट आई फ़ील क्या ही फ़ायदा भर-भर के प्रेफ़रेंस डालने का।
आप 10-15 रेफरेंस डालो लेकिन तगड़े डालो, है ना? पुट अप 10 टू 15 रेफरेंसेस बट मेक श्योर दैट दोज़ आर गुड रेफरेंसेस। 10 से 15 बट अच्छे रेफरेंसेस भरो। और ये भी देख के भर सकते हो, किसी को मतलब होता है ना कि भई अगर हमारे दिल्ली में जॉब लग गई, वहाँ तो महँगा घर है, किसी की है झारखंड में लग गई, तो वहाँ तो ठीक है पैसे बचेंगे, वहाँ पे तो सस्ता है, ऐसे नहीं होता। जिस सिटी में आप रह रहे हैं, उस हिसाब से आपको हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। दिल्ली में रहोगे तो ज़्यादा मिलेगा, झारखंड, देवघर में रहोगे तो कम मिलेगा। है ना? तो ये जो है ये चीज़ बहुत कम लोग बताते हैं, लेट मी टेल यू ये आपको सिर्फ़ यहाँ मिलेगी। और एक प्यारा-सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, मैं इतनी मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए, बस लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। बहुत मोटिवेशन आती है, फ्री में करना है आपको। एक 1 सेकंड का भी काम है उस बटन को दबाना, लेकिन उससे मुझे जो खुशी मिलती है ना, और आप अगर फार्मासिस्ट अगर आप एस्पायरेंट है गवर्नमेंट फार्मा एग्ज़ाम्स के, तो ये चैनल आपके लिए ही बना है क्योंकि यहाँ पे आपको सबसे फ़ास्ट न्यूज़, सबसे ऑथेंटिकेटेड न्यूज़, एलिजिबिलिटी, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेक्शन। क्योंकि माई सेल्फ पयाम आई हैव क्वालिफाइड 10 नेशनल लेवल फार्मा एग्ज़ाम्स, जीपैट, नाइपर, गेट, आईसीटी, आईआईटी, एफडीए, आरआरबी, एम्स, आई वाज़ एम्स ऑल इंडिया रैंक 1, आईसीटी ऑल इंडिया रैंक 1, सीयूईटी ऑल इंडिया रैंक 1। तो मैं खुद उस प्रोसेस से बता गया हूँ। प्लस डीएमईआर का अभी तक आए नहीं है रिज़ल्ट, तो हम डिस्कस करेंगे जब रिज़ल्ट्स आएँगे, सभी शिफ्ट के नॉर्मलाइज़ेशन के बाद। जब नॉर्मलाइज़ेशन होगा तब हम डिस्कस करेंगे इस पे श्रेयस, ठीक है? तो मैं खुद इस प्रोसेस से गया और मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं ना, मेरे कनेक्शंस जुड़े हैं, वो भी एम्स वगैरह में काम कर रहे हैं। दे आर आल्सो वर्किंग इन एम्स, दे आर आल्सो वर्किंग इन ईएसआईसी, दे आर वर्किंग इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स। है ना? तो मैं आपको जो न्यूज़ बताता हूँ, वैसे हवा में फर्जी नहीं होती। आई आस्क देम कि वहाँ क्या चल रहा है एंड उसके बाद मैं आप तक वो न्यूज़ पहुँचाता हूँ। सो डेफिनिटली आई होप कि ये कोड 12 का है। लेट मी टेल यू ये जो है ये कोड 12 का मैं बता रहा हूँ, सभी लोग कन्फ्यूज़ ना हो। तो ये 3 क्राइटेरियाज़ है आपके प्रेफ़रेंस फिलिंग के। पहले तो आप कैटेगरी देखो, आपकी कैटेगरी क्या है? दूसरा, कैटेगरी देखने के बाद आप ये देखो कि आपके आगे कितने लोग हैं। ये तीसरा, आपके आगे कितने लोग हैं वो देख लिया आपने, कि भई आपकी जिस जगह में चाहिए उसकी सीट्स कितनी हैं। पहला, ये देखना कि आपकी कैटेगरी आपकी रैंक कहाँ है। सेकंड कि आपके आगे कितने लोग हैं। थर्ड, जिस जगह पे आपको जाना है वहाँ कितनी वैकेंसी है। और 3 जो फैक्टर्स अफ़ेक्ट करते हैं, पहला जो लोग प्रेफ़रेंस फ़िल नहीं करेंगे, जो ऐसे ही हवा में दे दिया एग्ज़ाम लेकिन प्रेफ़रेंस उनका इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरे ऐसे कि सर हमें तो चाहिए यहीं, तो आपकी उनकी रैंक आपसे अच्छी होगी तो भी वो आप वहाँ नहीं जाएँगे। और तीसरे वो कैटेगरी के लोग जिन भई फर्स्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, हमने एम्स के लिए तैयारी करी है, कुछ भी आ जाए चल जाएगा, कुछ भी आ जाए चल जाएगा। तो तीसरी कैटेगरी के लोग वो हैं, ठीक है? समझा? क्लियर है सभी को? आर वी ऑल क्लियर टिल हियर? एनी क्वेरीज़, एनी डाउट्स? किसी को कुछ पूछना है? एनीबॉडी विश टू आस्क एनीथिंग? कोई डाउट हिमांशु? फिर देखिए ज़्यादा रैंक वाले अब आप मुझे बात बताइए, अगर आपकी रैंक 200-250 में है, अगर आपकी रैंक 200-250 में है, तो क्या आप एम्स दिल्ली फ़िल करेंगे? 250 वाले रैंक मुझे बताइए जिनकी रैंक अनरिज़र्व्ड है। जो अनरिज़र्व्ड 250 है, क्या वो उनको ईएसआईसी दिल्ली भरना भी चाहिए? अरे भई 108 सीट है, अनरिज़र्व्ड 50 पे खत्म हो जाता है। आपको क्या क्या मिलेगा? हाँ, 250 रैंक पे आप भर रहे हैं ईएसआईसी दिल्ली। वो सपने आप कैसे देख सकते हैं माय डियर? है ना? कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी रैंक है एकदम अच्छी लेकिन वो भर कुछ और रहे हैं क्योंकि उन्हें वो स्टेट में जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। इट्स अबाउट देयर पर्सनल चॉइस, करेक्ट? तो कुछ-कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जिनको रैंक अच्छी होगी लेकिन उन्हें अच्छा एम्स नहीं चाहिए होगा, उनको उनके करीबी होम वाला एम्स चाहिए होगा। उनका हाउस रेंट बचेगा। है ना? जैसे कोई बंदा देवघर का है तो उसको एचआरए मिलेगा ही, लेकिन वो क्या पता घर बैठे-बैठे से आए। तो ये चीज़ है कि आपको ये बात पता होनी चाहिए। और कुछ लोग ऐसे भी है कि भैया 400 रैंक होगी और पहला प्रेफ़रेंस है एम्स दिल्ली, सेकंड प्रेफ़रेंस है ऋषिकेश। अब पता है 400 में तुम ओबीसी भी हो तो भी तुम्हें वहीं मिलेगा दिल्ली और ऋषिकेश। इतनी हाई रैंक पे यूजुअली जो टॉप एम्स है भटिंडा, ऋषिकेश, दिल्ली, ईएसआईसी वगैरह ये खत्म हो जाते हैं। 200 250 रैंक मैक्स, 200 से तो नीचे जाएँगे ही नहीं यहाँ पे। तो 200-250 रैंक पे ये सभी खत्म हो जाते हैं। तो आप उम्मीद आपकी रैंक के हिसाब से सोचिए ना कि आपको क्या डालना चाहिए। प्रेफ़रेंस 10 बार डाल दो आपके उसके लिए दैट्स गुड। लेकिन सोच समझ के डालो ना, किसी की सीट वेस्ट नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसे ही हवा में तुक्के में डाल दिया दैट्स रॉन्ग। ठीक है? तो ये था आज का इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया कि कहाँ कितनी वैकेंसीज़ हैं,
कहाँ कितने लेवल का पे आपको मिलेगा महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, असम में, पंजाब में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, बिहार में, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भटिंडा, मंगलगिरी, जिपमर, देवघर, गोरखपुर, नागपुर महाराष्ट्र ने तो हटा दिया, लेडी हाइडेंस, पटना, ऋषिकेश, भोपाल। तो आई होप कि आप सभी को फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी करीबन आज होने वाली थी, तो मे बी आज ही शुरू हो जाए, यू नेवर नो। सो विशिंग यू ऑल गुड लक। इस चैनल से बड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि सब्सक्राइब बेल आइकन दबाओगे तो क्विकली जैसी कोई वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा। और अगर आप फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं आगे डीआई वगैरह की, अगर आप आगे की तैयारी कर रहे हैं आरआरबी की, तो भी ये चैनल सबसे सतर्क और सबसे तेज़ आपको न्यूज़ देगा। सो विशिंग यू ऑल गुड लक, हैव अ ग्रेट डे ऑल ऑफ यू, बाय बाय।